हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा मस्ट डू सीरीज का चैप्टर नंबर 9 लेकर आया हूं मैं आज। तो ये पार्ट 4 है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आप कर लोगे, जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से हैं। आज जो है 9th चैप्टर के क्वेश्चन 5 लेकर आया हूँ मैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। जो मस्ट डू सीरीज में आएंगे, मतलब इसके टाइप के क्वेश्चन ही आपके बनेंगे, ठीक है, मैक्सिमम। एक ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म इन सच अ वे डेट द टॉप ऑफ द। अब सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो मान लो ये ट्री है, यहाँ से ये टूट गया है और ऐसे करके इसने टच किया है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, और कह रहा है कि ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाने के बाद इसकी जो अपर पार्ट की लंबाई है वो 8 है। मतलब ये जो टच किया है ये 8 ही मीटर होगा, ये भी 8 ही होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि हाइट बताओ टूटने से पहले, यानी आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। इसे एक्स मान लेंगे और x प्लस 8 टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी ट्री की टोटल हाइट जो कि पूछी गई है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए थीटा के सामने होता है p यानी परपेंडिकुलर, और ये आपका 90 के सामने होता है h। h आपको गिवन है। p और h किस में आते हैं? साइन में आते हैं। तो यहाँ साइन 30 लगा देंगे हम। तो साइन 30 इक्वल टू पी अपॉन एच, वैल्यू डाल दे रहा हूँ, ठीक है। साइन 30 पी अपॉन एच, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता है 1/2 होती है। p कितना है? x है। h आपका 8 है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 4 मीटर आ जाएगा। अब दोनों को टोटल जोड़ दो। तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे हो जाएगा 8 और 4 12। तो 12 मीटर इसकी हाइट टोटल आ जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। 2 कह रहा है कि 2 पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट। तो सबसे पहले मैं पोल बना ले रहा हूँ। 2 पोल हो गए इक्वल हाइट के, ठीक है, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द साइड ऑफ 80 मीटर। यहाँ ये जो है इसका जो रास्ता है वो 80 मीटर का है। उसके बाद कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम, यहाँ से यहाँ तक मैं इसे 80 मीटर ले रहा हूँ। इनके पास यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरी तरफ ये बना रहा है 30 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे 30 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये डिस्टेंस बताइए। तो यहाँ पे इसको इतने डिस्टेंस को मैं x मान रहा हूँ, तो ये दूसरा डिस्टेंस होगा 80 माइनस एक्स या फिर y मान लो, ठीक है, इच्छा आपकी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y चाहिए यानी बेस चाहिए, ठीक है। p जो है दोनों के लिए सेम है, ठीक है, p सेम है। p और b किस में आता है? 10 में आता है। तो दोनों तरफ 10 ही लगाएंगे हम यहाँ पे। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1060 p अपॉन b, ठीक है। अगर वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पे तो 1060 होती है √3/1। तो √3 और p आपके पास सेम रहेगा और b आपका यहाँ पे x है, ठीक है। तो p इक्वल टू √3x हो जाएगा, ठीक। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। 1030 भी p अपॉन b होगा। तो p अपॉन b यहाँ पे 1/√3 और p रहेगा और b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 80 माइनस एक्स। तो फिर से √3p बराबर यहाँ पे कितना आ गया? √3p बराबर 80 माइनस एक्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर √3p होता, मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3x के बराबर है। तो यहाँ पे ये 3x रख दूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ 3x रख दिया, 80 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 4x बराबर 80। x की वैल्यू आ जाएगी 20। x 20 आ गया तो दूसरा 60 हो जाएगा। क्लियर करते हैं इसे, नेक्स्ट बनाते हैं। और तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree that when it is 60। कह रहे जब 60 पे था और जब 30 पे था, दोनों टाइम में जो शैडो की लंबाई है वो 30 मीटर बढ़ गई है। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ठीक है। और जो आपके एंगल है वो कितने हैं? ये 60 डिग्री का है और ये वाला 30 डिग्री का है, ठीक है। डाटा समझ आ गया। तो अब इस डाटा में हमें क्या निकालना है? हमसे कह रहा है हाइट ऑफ द टावर बताइए, ठीक है। तो ये बताना है आपने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे b दिया है तो p और b का रिलेशन लगाना है। तो 10 ही लगाओगे दोनों ट्रायंगल में। तो मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से बता दूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे जान सकते हैं? आपको पता है 30 डिग्री के एंगल में कितना होता है? 1/√3, ठीक है, 1 और ये √3 पूरा, ठीक है। अब दूसरा कलर ले रहा हूँ मैं, और 60 वाले में देखा जाए तो √3 और ये इतना 1, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये 1 भी है √3 भी है।
तो इसे √3 बनाना आसान है, तो √3 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो ये √3 हो गया, और यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, तो ये पूरा 3 हो गया। तो 3 में से एक हिस्सा जाएगा तो 2 हिस्से बचे, 2 की वैल्यू है 30, ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी है 30। आपसे किसकी पूछ रहा है, √3 की पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 15, डिवाइड में जाएगा ये इसके, और 1 की वैल्यू √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15√3 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, 8 मीटर टॉप बिल्डिंग है, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ सही से क्लियरली, 8 मीटर बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अब ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है एक, यहाँ से इसको देख रहा है और इसके बॉटम को देख रहा है, ठीक है। ये एंगल, ठीक है, 30 डिग्री, और ये एंगल 45 डिग्री। तो अगर मैं इसको अपने ट्रायंगल के बेसिस पे लाऊं तो ये मिला दूंगा मैं, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, तो अल्टरनेट सी वाला 30 डिग्री हो जाएगा, और इसकी बात करें तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो मेरे पास ये है, रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे, ये वाला, ठीक है, और एक ले रहा हूँ मैं ब्लैक कलर से, ये वाला, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में काम होना है। तो आप ये देखिए दोनों के बीच का बेस सेम है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये हाइट गिवन है, यानी ये हाइट 8 है, तो ये x माननी पड़ेगी। हमें चाहिए कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट बताओ, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 8 + x हो जाएगी, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं, तो हमें पता है p और b लगना है, तो इस वाले में p भी लगा दो और इस वाले में लगा दो, बड़े वाले में। तो छोटे में लगाएंगे तो p और b tan 30 रखना पड़ेगा, तो tan 30 p/b, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे, tan 30 कितना होता है 1/√3, और b कितना है और p कितना है वो भी रख देते हैं। तो p तो x है और b कितना है आपका, वो b छोड़ दो आप, तो b बराबर √3x, ठीक है। और एक और आपका tan में क्या रखेंगे 45, tan 45 कितना होगा p/b, tan 45 होता है 1, p कितना है, p देखते हैं, p x है, 8 + x है, 8 + x, तो यहाँ लिख देते हैं x + 8 अपॉन में b कितना है आपके पास, तो b ही है, तो b बराबर यहाँ से कितना आ रहा है x + 8, x + 8। अब आप दोनों रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो x + 8 की वैल्यू यहाँ रख दी, b की जगह पे √3x रख दो, ठीक है, b की जगह पे √3x। अब ये इधर जाके माइनस होगा, ठीक है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो √3 - 1 = 8, x बराबर 8 अपॉन में √3 + -1, √3 + 1 गुना √3 + 1, रैशनलाइज कर दिया, तो 8 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन में ये क्या बन जाएगा a + b और a - b, a² यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 - 1 2, ये कट जाएगा 2 चौक 8 बार में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 4 ब्रैकेट में √3 + 1 आंसर, इतने मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी एक सबसे पहले टावर बना देते हैं, एक आपकी जो है बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे कोई बंदा खड़ा है, तो वो उसको उसके टॉप को देख रहा है, और एक बार इसका उसको देख रहा है फुटपाथ को, यानी फुट ऑफ द टावर, ठीक है। अब यहाँ से ये मैंने मिला दिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये इसका यहाँ पे, तो कितने एंगल से देख रहा था इसको तो देख रहा था आपको 60 डिग्री के एंगल से, और डिप्रेशन कितने देख रहा था 45 से। तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ तो ये एंगल हो जाएगा 45, क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। एक तो इस ट्रायंगल में काम हो जाएगा, ठीक, और एक इस ऊपर वाले में हो जाएगा। आ गई बात समझ में।
तो इन दोनों में देखिए, ये बेस जो है, बेस यहाँ सेम है ये वाली चीज़ें, तो बेस वाली चीज़ें ले लेंगे, ठीक है। और हमें चाहिए टावर की हाइट। टावर की हाइट ये पूरी होगी तो इसमें ये वाली हाइट भी आएगी, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ एक्स और ऊपर वाले को मैं मान लेता हूँ वाई, ठीक है। तो ये भी एक्स होगा। तो आप जब 1045 रखोगे तो आपको पता है P अपॉन बी होता है, 1 बराबर P कितना है, x, और B कितना है, B है। तो B बराबर x हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और एक बार आप रख देंगे 1060 में रखेंगे तो y अपॉन वी, ठीक है। तो y अपॉन वी की वैल्यू पुट करेंगे 1060√3 अपॉन में 1, y तो y रहेगा, ठीक है, और b आपका b रहेगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, √3 b बराबर y। अब देखिए ये b बराबर x था, हमें √3 b चाहिए था, तो √3x हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ √3 की गुना कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे √3x बराबर y। अब देखिए क्या डाटा दिया है, कितने मीटर थी, 7 मीटर। तो x की वैल्यू 7 है, y बराबर x जो है वो 7 दिया है, तो ये हो गया 7√3, ठीक है। और इसमें कितने जोड़ दें, 7। टोटल हाइट चाहिए ना बिल्डिंग की, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखिए हमें x प्लस वाई चाहिए, तो ये 7 है और ये 7√3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन आ गया, √3 प्लस 1 मीटर। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।